16/7/4/77 ब्राह्मण जीवन की दिव्यता और अलौकिकता। मर्यादा पुरुषोत्तम, बाप समान बनने वाले, सदा सिरताज, सदा बाप के सर्व प्राप्तियों के सहारे में रहने वाले बच्चों प्रति उच्चारे हुए बाबा के महावाक्य। पहले तो बोला मर्यादा पुरुषोत्तम, बाप समान बनने वाले और सदा सिरताज, एक कैटेगरी ये हो गई। फिर सदा बाप के सर्व प्राप्तियों के सहारे में रहने वाले बच्चों, सुनना और सुनाना। सुनना सहज लगता है, रुचि होती है, सुनते ही रहें। यह इच्छा सदैव रहती है। कौन सी? सुनते रहें। कोई कहानी सुनाएं, कोई पुरानी कहानी को रिपीट करें, है ना। यह इच्छा सदैव रहती है। ऐसे ही समाना भी इतना ही सहज अनुभव होता है। सुनना और समाना माना समाना माना स्टॉप। स्टॉप माना सब कुछ। अरे समाया नहीं समाया, बिंदी लग गई माना कुछ है उसके बाद, कोई संकल्प चल रहा है। सदा इच्छा रहती है कि समाने में बाप समान बनना है। समाने में, बिंदी लगाने में कैसा बनना है? बाप समान। बाप तो है ही बिंदी। हम बिंदी हैं या बिंदी बनने जा रहे हैं? बनने जा रहे हैं। कौन से बाप समान? कौन से बाप समान? अरे अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तो साकार बाप जिसने उस निराकारी स्टेज को धारण किया, गुफा में बैठ के। कहाँ धारण किया? हैं जी? कुटिया में बैठ के। अच्छा, भ्रुकुटी में बैठे। मैं आप भ्रुकुटी में नहीं बैठते। आप भ्रुकुटी में नहीं बैठते। हाँ, जितना बड़ा महारथी उतना ही है, उतनी बड़ी माया के बीच कहाँ बैठ जाता है? सबसे बड़ी से बड़ी माया के बीच सदाकाल भ्रुकुटी में बैठा रहे, वो हो गया देव देव महादेव। भयंकर परिस्थितियों में बैठा होगा या गुफा में जाके बैठा? छोटी मोटी परिस्थिति, तुम्हारी जैसी परिस्थिति। भयंकर से भयंकर परिस्थितियों में भी स्टॉप, फिर नहीं हिलना। तो माया ने क्या किया? मूर्छित किया या दाढ़ी को हिलाया? हिलाया तो माया बेटी ने क्या किया? अरे मतलब मूर्छित तो हो ही नहीं रहा, कम से कम मुंह पास में है तो दाढ़ी तो पकड़ ही लूं। ऐसे ही गाते हैं ना गीत, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई। तो दाढ़ी तो हिली तो दर्द तो हुआ होगा थोड़ा बहुत, लेकिन फिर टिके, फिर चेहरा भले ही दाढ़ी हिलती रही होगी लेकिन बिंदी नहीं हिलने दी। तो परिस्थिति में स्व स्थिति,
तो बाबा कह रहे हैं समाने का स्वरूप है बाप समान बनना। ये जो बाप निराकारी स्टेज वाला बना, परिस्थितियों के बीच में बना, ये है तुम्हारा लक्ष्य। तो अभी तक फर्स्ट स्टेज पर हो, सेकंड स्टेज पर हो या लास्ट स्टेज पर हो? बोलो, फर्स्ट, सेकंड या लास्ट? 3 स्टेजेस पे, फर्स्ट, सेकंड या लास्ट? तो कौन सी स्टेज है? तो कौन सी स्टेज? बाबा पूछो, बाबा से पूछो। फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? स्टॉप। जब चाहे, जिस सेकंड चाहे, क्या? जब चाहे, जिस सेकंड चाहे, क्या बोला? स्टॉप। अब रुकने लगे तो अब क्या बने तुम? अब तुम देह से ऊपर उठे, देह से ऊपर तुम्हारी मन बुद्धि कुछ प्योर हुई है, नहीं है? नहीं हुई, प्योरिटी नहीं आई। कितनी प्योरिटी आई? कितनी प्योरिटी आई? अरे तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है क्या? हाँ जी, 63 जन्मों के हिसाब किताब समाप्त। कर्म इंद्रियाँ कैसी हो जाती हैं? शांत। 63 जन्मों का हिसाब किताब अंदर से चेक करेंगे या बाहर से चेक करेंगे? हाँ, तुम्हारा डिटैच तुमको अंदर से अनुभव होगा या बाहर से दिखेगा? तुमको अंदर से फील होगा, अपनी सेटिस्फेक्शन अंदर झांक के तुम देखोगे, तुम डिटैच हो गए। हाँ, तो जब चाहो इमर्ज करते हो, बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाते हो, कोई खिंचावट नहीं। अब तुम चलते नहीं हो, क्या करते हो? चलते नहीं हो, अब दौड़ते हो। दूसरी स्टेज, दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुँच जाते हो? लो, इनसे मिलो। दौड़ते दौड़ते 8 बजे पहुँचते हो, हैं? अरे पहली बिंदी ठुकी हो 4-6 घंटे में ठुक गई। 63 जन्मों के हिसाब तक जब खत्म होते तो कितने घंटे की बीज रूप अवस्था होती है? 8 घंटे की। तो यहाँ प्रश्न क्या था? प्रश्न छोड़ देते हो, कहाँ निकल जाते हो? बाप समान में तो अभी फर्स्ट स्टेज पर हो, सेकंड स्टेज पर हो, लास्ट स्टेज पे हो। ये किन से बात कर रहे हैं? एनएस वासियों से बात कर रहे हैं, सूर्यवंशियों से बात कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेज पर हो, सेकंड या फाइनल स्टेज। फर्स्ट स्टेज, फिर सेकंड स्टेज उससे ऊपर की है, नीचे की है? उसके ऊपर की। उससे ऊपर की कौन सी स्टेज है? एकदम सीधा ही कूद गए बस। 1 सेकंड में ऐसा ठप्पा मारा जैसे ना जी स्प्रिंग लगा होता है पाँव पे, नीचे दबाया सीधा ऊपर गया। है ऐसा कोई जादू वादू होता है? यहाँ होता है? त्रेता पे अब चढ़े। हाँ, त्रेता के आदि में है। यहाँ पूरा हिसाब किताब है। कोई कोई आत्मा का तो इतना एक्यूरेट हिसाब किताब होगा। कितना कितना? अरे तुम निकाल सकते हो, उंगलियों पे नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते हैं? चलो ठीक है। तो पहली बिंदी की डेट ऑफ बताओ, तारीख बताओ। अरे जन्म पत्री निकालो, ऊपर बोला ना कथा सुनाने का बोला। हैं? तो डेट वेट तुम तो 50 बार, सैकड़ों बार बोल रहे, एक ही डेट तो तुमको मालूम है और कोई डेट तो है नहीं तुम्हारे पास। बोलो डेट, पहली बिंदी की डेट भूल गए? हाँ, 21 मार्च 2015। अब ये खड़े कर दो त्रेता की लास्ट सीढ़ी पे, ठीक है? द्वापर और त्रेता का संगम, वहाँ से सीढ़ी गिनो 21। और समय कितना लगता है? 1250 ऊपर तक के ये टॉप पे पहुँचा दिया ना इन्होंने। टॉप पे जाने के लिए कितना समय लगता है? 2500 दिन का हो या 2500 वर्ष का हो।
तुम्हारा एक एक दिन एक एक वर्ष के बराबर है। नहीं हुआ ये, हुआ ना। तो 2500 दिन माना कितने वर्ष? 7 वर्ष। और वहाँ से एक्यूरेट 7 वर्ष जोड़ लो। अगर तुम्हारे पास तिथि तारीख है ना, तो वहाँ से 7 वर्ष जोड़ो, पहुँचोगे नहीं पहुँचोगे। तो सेकंड या थर्ड? सेकंड स्टेज माना त्रेता का आदि। सेकंड स्टेज माना त्रेता का आदि। और या कहो फिर 75%, नहीं कह सकते हैं? अरे वहाँ से 3.5 वर्ष जोड़ लो ना। अगर तुम ऐसे ही सीढ़ी को चढ़ना चाहते हो, ऐसे ही देखना चाहते हो, तो 1250 वर्ष जोड़ लो या 1250 दिन जोड़ लो। नहीं समझ में नहीं आ रहा है ना। 18 क्यों, 17 क्यों नहीं, 18 जबरदस्ती है ना। अगर ऐसे गिनोगे ना, वो तो शुरुआत है 15 की, एंड थोड़ी है 15 का, है ना। 14 का एंड है ना। 15, 16, 17 लास्ट दिया जाएगा। नहीं तो बाबा ने पूछा, क्या पूछा? कौन सी स्टेज पर हो, फर्स्ट, सेकंड या लास्ट? है सेकंड। माना लास्ट पे जाने की, सेकंड पे ही अटके रहेंगे क्या? और पूंछ तो बची है अब लास्ट की, है बहुत बड़ा हाथी बचा है क्या? और पूंछ के भी थोड़े से बाल कहो, बाल कहो। हाथी बचा, पूंछ बची है। तो बाबा ने कहा लास्ट स्टेज है सुनना और बनना। इधर बाबा ने डायरेक्शन दी, डांट दी, थपाड़ा मारा, डंडा मारा और टिका। यही होता है ना। नहीं ये मतलब नहीं निकला, ये देखो दोबारा सुनो। लास्ट स्टेज है सुनना और बनना। इधर तुमने कान से सुना और उधर तुम बन गए। सुन रहे हैं, बन ही जाएंगे, बनना ही है। ये भी पुरुषार्थी हैं। सुन रहे हैं, हाँ, बनना ही है, माना भविष्य। कल्प पहले भी बने थे, अब भी अवश्य बनेंगे। यह बोल लास्ट स्टेज में समाप्त हो जाते हैं। एक एक बोल जैसे जैसे सुनते जा रहे हैं, वैसे वैसे बनते जा रहे हैं। जो जो तुम्हारे लिए पर्सनल इशारे मिल रहे हैं, वैसा वैसा तुम कठपुतली बन के क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं है तुम्हें। हाँ ना नहीं बोल सकते। वो हाँ ना बोले थोड़ा ऐसा लगेगा कि बहुत होशियार स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला भी होशियार ही होगा, हैं? ये थोड़ी मालूम है कितने को बैठे हैं, टाइट आउट को। और तो अभी तो और ही ज़्यादा तो बहुत वैल्यू। हाँ बड़ौदा बोलो, हाँ कलकत्ता बोलो, जैसे पता नहीं बहुत बड़े बड़े संगठन है भैया इनके पास तो। हाँ कुटिया वाले बोलो, 4-6 कुटिया में बैठे, 2-4 बड़ौदा में बैठे, 2-4 कलकत्ता में बैठे। कितने नशे से बोलते हैं, हाँ कलकत्ता बोलो, बड़ौदा। ये तो हालत है। तो इतना चलो हैं 4-6 ठीक है, थोड़े बहुत, ज़्यादा तो ढेर तो हमको चाहिए भी नहीं। चाहिए हैं, कचरा चाहिए। तो ये 2-4-6 जो बैठे हैं, इनकी बुद्धि में लाइट है नहीं है? माइट की थोड़ी कमी हो सकती है, लाइट तो होनी चाहिए, नहीं है? हाँ तो जवाब तो दिया करो। लास्ट स्टेज वालों का लक्ष्य और गोल स्वरूप द्वारा स्पष्ट दिखाई देगा। स्वरूप माना आत्मिक स्मृति, स्टॉप माना स्टॉप। जैसे पहला पार्ट आत्मा का सुनते हो और सुनाते हो, लास्ट स्टेज वाली आत्मा सिर्फ शब्द सुनेगी, सुनाएगी। शब्द सुनेगी, सुनाएगी नहीं लास्ट स्टेज वाली आत्मा, लेकिन साथ साथ स्वरूप में स्थित होगी। इसको कहते हैं बाप समान बनना। स्वयं का व बाप का स्वरूप व गुण व कर्तव्य सिर्फ
सुनाएंगे नहीं, लेकिन हर गुण और कर्तव्य अपने स्वरूप द्वारा अनुभव कराएंगे। जैसे बाप अनुभवी मूर्त है, सिर्फ सुनाने वाला नहीं, तो ऐसे फॉलो फादर करना है, ऐसा स्वरूप में स्थित होना है। जैसे साकार में बाप को देखा, सुनने के साथ कर्म में स्वरूप में करके दिखाया। किसको देखा? किसको देखा? कौन से बाप को? साकार बाप। उसकी क्या गति हुई? क्या गति हुई साकार बाप की? शरीर छोड़ने से पहले मुरली में क्या बोला? शरीर छोड़ने से पहले सतोप्रधान अवस्था को प्राप्त करो। बोला नहीं बोला? शरीर छोड़ने से पहले सतोप्रधान अवस्था को प्राप्त करो। तो सतोप्रधान अवस्था से पहले तो प्रैक्टिकल में कोई देखने वाले भी तो होंगे नहीं। जब तुम सतोप्रधान अवस्था में पहुंचते हो, तुम्हारी रंगत चेंज होती जाती है या पुरानी ही रहती है? इसलिए बोला जैसे साकार रूप में बाप को देखा, सुनने के साथ कर्म में स्वरूप में करके दिखाया। सुनना, सुनाना और स्वरूप बन दिखाना तीनों ही साथ साथ चला। ऐसे सुनना और सुनाना और दिखाना साथ साथ है? प्रश्न पूछा। अभी तक जितना सुना है उतना ही समाया है। विश्व के आगे कर दिखाया। कौन से विश्व? ब्राह्मणों के विश्व के सामने तुमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बने। महान अंतर है। वह थोड़ा सा अंतर है, चेक करो रिजल्ट क्या है। सुनना और सुनाना तो कॉमन बात है। ब्राह्मणों की अलौकिकता कहाँ तक दिखाई देती है? जैसे बाप के महावाक्य है कि मेरा जन्म और कर्म प्राकृतिक मनुष्यों सदृश नहीं है, लेकिन दिव्य और अलौकिक है। कैसा है जन्म? दिव्य और अलौकिक। अलौकिक माना? अलौकिक माना अरे जैसे इस लोक में होता है वैसा नहीं है, हैं? और दिव्य माना कुछ दिव्यता आती है, ऐसे नहीं जन्म हो जाता, साधारण जन्म है। कुछ दिव्यता आती है तब स्टेप आगे बढ़ते हैं, जन्म होता है। तो कब हुआ जन्म? सनराइज कब हुआ? 16 बता रहे हैं, 16, 15, 14 नवंबर, ऐसा 14 नवंबर 2016 सनराइज। सन माना? वाह, सन माना सूर्य नहीं होता है, सूर्य भी होता है, जबकि होना चाहिए बेटा भी होता है। सन माना सूर्य, सन माना बेटा, है ना? तो सनराइज, तो अगर सनराइज है तो सन को पहले कौन उठाएगा? है बाप उठाएगा। ऐसा कहीं होता है? बच्चा जब जन्म लेता है सीधा बाप उठाता देखा? बाद को तो बाद में मैसेज दिया कर, आ जाओ ताली बजा लो, हो गया बेटा। तो कौन उठाती है? ले दाई माँ। दाई माँ तो बेचारे वैसे ही उठाया, थोड़ी सी साफ सफाई की और किसको दे दिया? तो उठाया किसने? माँ ने उठाया। वो बाबा ने रट लगाई अव्यक्त रूप में, अव्यक्त वाणी में, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। और निर्वैर भाई जी बहुत बड़े महारथी चुप करा रहे हैं, चुप रह जाओ, चुप हो जाओ, दिल्ली नहीं आप माउंट आबू में बैठे हो। वो मंदबुद्धियों को मालूम है क्या? हैं? वो कहाँ की रट लगा रहे हैं, कौन सा सीन सामने देख रहे हैं और तुम चुप करवा रहे हो। बाबा दादी आप कहाँ बैठे हो? माउंट आबू में बैठे हो, दिल्ली में नहीं। और वो जानते हैं कि हम दिल्ली के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। दिल्ली माना राजधानी, दिल्ली माना बाप के दिल,
अब उसका समय आ गया, उसको क्या करना है? अब सन को क्या करना है? गोद में लेना है, राज तिलक करना है। तो ब्रह्मा बाबा फिर भी रट छोड़ रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं। और ये भी बता दे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बाप को ही सिखा रहे हैं। अव्यक्तवाणी ऐसा इशारा भी दे दिया, सोचो इतनी सेंस में हैं, यहाँ तक भी इशारा दे दिया कि बच्चे आज क्या कर रहे हैं, बाप को ही सिखा रहे हैं। दिव्य और अलौकिक, दिव्यता आती है और वैसी तिथि तारीख नहीं है जैसी लौकिक दुनिया में होती है। इसलिए जन्म कैसा है? दिव्य और अलौकिक। बाप दादा के साथ साथ आप ब्राह्मणों का जन्म भी साधारण नहीं। बाप दादा के साथ साथ तुम्हारा जन्म भी साधारण नहीं, दिव्य और अलौकिक है। तो बाप दादा का तो सुन लिया, तुम्हारा कौन सी दिव्यता है भैया, कौन सी अलौकिकता है? कब हुआ तुम्हारा जन्म? फिर मुख कुछ तो बोलता कि आगे बढ़े। हैं? तुमसे पूछ रहे, बाप दादा से नहीं पूछ रहे। 15 अगस्त 2017 15 अगस्त 2098 भी पड़ा था, है ना? तब था बाप और बच्चे का एक साथ जन्म। 15 अगस्त 2017 में भी एक साथ ही पड़ा ना। 15 अगस्त साथ में क्या था? जन्माष्टमी। वो हो गया भारत की आज़ादी और कृष्ण बच्चे का जन्म। अब भारत माता की आज़ादी और कृष्ण बच्चे का जन्म। तुम्हारा जन्म भी कैसा है? हाँ, दिव्य और अलौकिक, साधारण नहीं है। जैसा काम, जैसा दिव्य नाम, वैसा ही दिव्य अलौकिक काम। जैसे हरेक लौकिक कुल की मर्यादा की भी लकीर होती है, ऐसे ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हो। मर्यादाओं की लकीर संकल्प में भी किसी आकर्षणवश उल्लंघन तो नहीं करते। क्या कहा? वाचा की बात की, कर्म की बात की या संकल्प की बात की? अरे तुम चेहरे क्यों लटका रहे हो? है? महारथियों की बात ऊपर नहीं सुना क्या? है? ऐसे तो मुरली में क्या छोड़ दी है? हाँ, तुम्हारे मनसा में कितने भी तूफान हैं, कोई हिसाब किताब बनता है। एक आध साकार मुरली में बोला, तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं बनता। लेकिन जब महारथी ऊंची स्टेज पे चले जाते हैं तो अव्यक्तवाणी में क्या बोला? तुम्हारे एक एक संकल्प का भी हिसाब किताब बनता है। इधर संकल्प चला और उधर हाहाकार, क्या होगा? हाहाकार मची। कितनी हाहाकार के निमित्त बन सकते हैं। अर्थात लकीर से बाहर तो नहीं आते। शूद्रपन के स्वभाव व संस्कार की स्मृति आना, अर्थात अछूत बनना। जिसको नहीं छूना था तुमने क्या किया? छू लिया, माना अछूत। अर्थात ब्राह्मण परिवार से अपने आप ही अपने को किनारा करना। ब्राह्मण अर्थात है पवित्र। तो यह चेक करो, सारे दिन में बाप का सहारा कितना समय रहा और अपने आप किनारा कितना समय किया, ऊपर बताया। हाँ, और फिर कब चेक करना? सुबह का अमीर, शाम का फकीर, या पूरा दिन ही चेक करना? कब बताया? हाँ, बार बार किनारा करने वाले बाप के सहारे का अनुभव, बाप के साथ साथ रहने का अनुभव, बाप द्वारा प्राप्त सर्व खजानों का अनुभव चाहते हुए भी नहीं कर सकते।
कहाँ तक पहुँचे? अरे कहाँ तक पहुँचे? एक है फर्स्ट, एक है सेकंड और एक है फर्स्ट। माना कितने परसेंट? 33। तो किसी के लिए होगा तो होगा, जो टॉप पे जाता है उसके लिए 50। आगे सेकंड स्टेज 75 और फाइनल स्टेज 100। ऐसा है ना? तो कितने परसेंट बाकी हैं अभी? 25। कम होता है क्या है? 20%, 5% कम है। तो 25% क्या है? क्या है ये? 25% क्या है ये? बाल बचे हैं 25। बाल काले हैं सफ़ेद हैं? 25% क्या है ये? अरे कैसे ज्ञानी तो आत्मा है? 25% की बात कर रहे हैं, क्या बचा है पूछ रहे हैं। तो चलो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एडवांस पारी वाले 60,000 भस्म होने वाले बैठे हो तो उनके पास तो उत्तर ना भी हो तो चलो ठीक है। एनएस में भी उत्तर नहीं है? हाँ बोलो। एक ही बचा है? एक ही क्या? एक ही अरे काले पीले सफ़ेद की बात हो रही थी ना। है 25% क्या बचा है? 25% हो जाएगा तो पूरा पूरा माना काला कहने में क्या जा रहा है? 25% क्या बचा है? काला टीका कह लो। हैं 25% क्या बचा है? कालापन, है ना? या 100% है? 100% तो नहीं है। चलो टीका कह लो, काला टीका नहीं कह सकते। तो बाबा कहते हैं सागर के किनारे पर रहते सिर्फ देखते ही रह जाते, पा नहीं सकते। अगर वैसा पुरुषार्थ नहीं है तो पाना है यह इच्छा बनी रहती है, लेकिन पा लिया है यह अनुभव नहीं कर सकते। तो ये साल कितना वैल्यूबल हो गया? कितना वैल्यूबल है? कितना साधारण है? कितना वैल्यूबल होगा? कहाँ तक जाना है? 100 तक जाना है। और कितने महीने बचे हैं? हैं? लगभग वही 10 साढ़े 10 मास है ना। 13 तारीख से गिनो ना, है ना। अरे वहीं से तो है ना उजाला, एकदम से उजाला नहीं, लेकिन जो उजाला भी पूरी तरह है उसके लिए अभी इतने समय में जो 25% जो कालापन है वो दूर होना है या नहीं होना? नहीं होना। इसको कहेंगे निश्चय। वाह क्या बात है। इनको कहेंगे सूर्यवंशी चंद्रवंशी। वाह भाई, इसलिए चेहरा खिलता रहता है। चेहरे खिलने का आधार क्या है? निश्चय का आधार क्या है? निश्चय का आधार क्या है? 100% प्राप्ति। जब तक कोई संतुष्ट हो सकता है, कोई मंदबुद्धि होगा 75% पे अगर नाच रहा है कि मैं तो बन गया है, लेकिन अनिश्चय बुद्धि नहीं है। क्यों? क्या है इसके पास? हाँ, सबसे बड़ी है ज्ञान का प्रकाश। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय। बस केवल ज्ञान ही है, थोथा ज्ञान, थोथा चना बाजेगा ना, ऐसा है क्या? तो ज्ञान के साथ साथ माइक है ये, माइट। तो इसकी माइट कहाँ से देखें? कहाँ लगाएं थर्मामीटर? है मुंह के अंदर। थर्मामीटर कहाँ लगाएं? इसको चेक करना है टेम्परेचर। हाँ, बीज रूप अवस्था। ये है सबसे बड़ा जो निश्चय बुद्धि बनने का आधार। ज्ञान के प्रकाश के साथ साथ निसंकल्प अवस्था। ये किसकी देन है? बाप की देन। एक को है, बाकियों को नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों?
कि पहला बच्चा। अच्छा, पहला बच्चा इसलिए पहला मस्तक पे लिख दिए पहला बच्चा, ऐसे ढेर भूत प्रवेश हो रहे हैं, पहले बच्चे बने फिरते हैं। नहीं हो रहे। पुरुषार्थ की बलिहारी बाबा बोलते हैं। तुम जितनी मेहनत करते हो, मेहनत माना मेहनत कोई संपूर्णता है क्या? मेहनत संपूर्णता नहीं है, लेकिन संपूर्णता के लिए किया गया पुरुषार्थ। संपूर्णता के लिए की गई मेहनत, वो सालों की मेहनत बाप तुम्हारी देखता है, तुम्हारे गिरने को देखता है। पहाड़ी के ऊपर से धड़ नीचे गिरे, कहते 5 मंजिल से गिरा तो हड्डी गोड्डी टूटेंगे नहीं टूटेंगे? अच्छा, प्रहलाद के टूटे हैं? पूरा ऊंचाई से गिराया था या थोड़ा सा नीचे और 10 फीट से गिराया था? है तो कितनी ऊंचाई से गिराया था? हड्डी गोड्डी नहीं टूटे हैं? हैं जी? अच्छा, वो अकेला याद कर रहा है, और जो नीचे से गिरते हैं उनके हड्डी गोड टूट जाते हैं। 10 फीट से गिर के देखो। सबसे ज़्यादा हाइट कौन सी है? एवरेस्ट, चलो ठीक है। हमारी तो हाइट भी अलग है? तुम उल्टी सीधी चढ़ते हो, ये है तुम्हारी हाइट है? ये तुम्हारी हाइट नहीं है। कलयुग की हाइट क्रॉस करते हो तो कहाँ पहुँचते हो? द्वापर। हाइट बढ़ी नहीं बढ़ी? द्वापर क्रॉस किया तो त्रेता क्रॉस किया तो माया लास्ट तक चलती है या नीचे छोड़ देती है? छोड़ देती होगी। तो बाबा कह रहे हैं पाना था पा लिया, यह अनुभव नहीं कर पाते। जिज्ञासा ही रह जाती है, जो ऊपर बाबा ने बताई कंडीशन रहती है, लेकिन पा लिया है यह अनुभव नहीं कर पाते। जिज्ञासु ही रह जाते, अधिकारी नहीं बन पाते। तो सारे दिन में जिज्ञासु की स्टेज कितना समय रहती है और अधिकारी की स्टेज कितना समय रहती है सारे दिन में? जिज्ञासु कितने %? जिज्ञासु कितने %? अरे बोलो। अधिकारी कितने %? 25% ये अब कहेंगे ज्ञानित्वात्मा है। 25% जिज्ञासा। बुद्धा खुला ही है, कब ये बूंद पड़े। हैं? और पंछी बताने कौन है? चात्रक है, चात्रक है। जो ये बूंद है, एक बूंद का जो प्यासा है, ये बूंद कब आ जाए? तो कहेंगे 25% चात्रक और 75% अधिकारी। नहीं, ये मतलब नहीं निकला। आप लोगों के पास भी जब कोई नया आता है तो उसको पहले जिज्ञासु बनाते हो। जिज्ञासु अर्थात जिज्ञासा रहे कि पाना है। आप लोग भी जिज्ञासु को किनारे रखते हो। क्या कहा? आप लोग क्या करते हो? जिज्ञासु को। बाबा भी क्या करते हैं? अगर जिज्ञासा है तो कितने % किनारे रख दिया है? 25% तो आफत हो जाएगी। ये जिज्ञासु ही रह जाएगा बेचारा। कहते हैं राम फेल हुआ है, नहीं हुआ फेल। अरे हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ है? तो किनारे पे था या नीचे था? है? अरे 75% के आसपास ही होगा। है? थक के बैठ गया, आप ही तो शुक्र हुई। क्या थक के बैठना माना? थक के बैठना माना जैसे कमरी टेढ़ी होगी चलते चलते। हाँ? और तंबूरे कहीं खड़े ही रहें। अरे इसलिए कहा है ज्ञान बहुत बड़ा प्रकाश है, समझ है। अगर ज्ञान नहीं है, यथार्थ समझ नहीं है, तो क्या कहेंगे? राम फेल हुआ। भावनावादी और एक होते हैं बुद्धिवादी। सूर्यवंशी क्या है? ये
हैं, ज्ञान का प्रकाश सूर्यवंशियों के पास है, तो इनको कहेंगे बुद्धिवादी। तो जिज्ञासु को किनारे रख देते हैं। ऐसे ही बाप 25% है, देखते नहीं, देखते हैं नहीं देखते, देखते हैं है? नहीं देखते और फिर भी खड़े हैं या बैठ गए थक के, अब तो बस ठीक है, जब आप हाथ रखोगे तभी काम चलेगा आगे। अरे सुई आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ज्ञान क्या कहता है, प्रकाश क्या कहता है? थक के बैठ जाओ। समझ ये कहती है कि इस सुई को तो आगे बढ़ना ही है। बाप आज नहीं तो कल, कल अपना कर्तव्य करेगा, देखेगा, रुकने वाले नहीं हैं। साइकिल पे गिरा और वाह शुरू हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं संगठन में या रेगुलर क्लास में आने नहीं देते आप लोग भी जिज्ञासुओं को। तो जब वह कहता है कि अब अनुभव हुआ, निश्चय हुआ, मान लिया, जान लिया, तब संगठन में आने की परमिशन देते हैं। तो तुम्हारी जिज्ञासा जब खत्म हो जाएगी तो तुम सदाकाल के लिए क्या हो जाओगे? सदाकाल के लिए रेगुलर। रेगुलर अरे तुम्हारी जिज्ञासा कभी खत्म ही नहीं होगी, जो 25% है नहीं खत्म होगी, मुश्किल लगती है। हाँ होगी, हाँ चलो ठीक है होगी। तो तुमने जिज्ञासुओं को तो रेगुलर बैठने की परमिशन दे दी, और तुम रेगुलर, तुम्हारा क्या अंजाम होगा? रेगुलर। अरे बोलो, रेगुलर स्वरूप धारण कर लोगे। इसलिए पढ़ाई का स्वरूप बनना है या सुनने सुनाने वाले बनना है? सुनने सुनाने वाले। स्वरूप धारण करना ये है प्रैक्टिकल। तो अपने आप से पूछो, जब जिज्ञासा की स्टेज रहती है तो बाप का सहारा व कुल का सहारा अर्थात संगठन का सहारा स्वतः ही समीप के बजाय अपने को दूर वाला अनुभव नहीं करते। प्रश्न पूछा तो सहारे के बजाय स्वतः बुद्धि द्वारा किनारा नहीं हो जाता। फिर प्रश्न पूछा, मना कोई कोई का हो जाता, कोई कोई का नहीं होता होगा। तो बच्चे के बजाय मांगने वाले भक्त नहीं बन जाते। फिर प्रश्न पूछा। जब प्रश्न पूछ रहे तो इसका क्या मतलब होता है? माने सब इस कैटेगरी में नहीं हो सकते। कोई कोई हिम्मत वाले हो तो उनके ऊपर नहीं लागू। प्रश्न का मतलब ही है मना सबके ऊपर ये लागू नहीं कर सकते। तो यहाँ भी प्रश्न रहा है, शक्ति दो, मदद करो, माया को भगाओ, युक्ति दो, माया से छुड़ाओ। यह है भक्ति मार्ग में ऐसे मंत्र जाप करते हैं ना, हैं? भक्त क्या है, बार बार मंत्र जाप करते हैं, रिपीट करते रहते हैं, प्राप्ति प्राप्ति कछु नहीं, ऐसे ही करते रहते। तो यह है ब्राह्मणपन के संस्कार नहीं है। ये माला जपना माना ब्राह्मण प्रकार के संस्कार नहीं है। ब्राह्मण कब पुकारते नहीं? ये ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो। हाँ, ब्राह्मण कब पुकारते नहीं, भक्त नहीं बनते। ब्राह्मणों को स्वयं बाप भिन्न भिन्न श्रेष्ठ टाइटल से पुकारते हैं। जानते हो ना आपके कितने टाइटल्स हैं? जिन टाइटल से बाप आपको पुकारता है। ब्राह्मण अर्थात पुकारना बंद, डबल अंडरलाइन। क्या कहा? ब्राह्मण अर्थात पुकारना बंद कर लो, अंडरलाइन। मुश्किल लगता है, स्पेलिंग बोलूं? हाँ। ब्राह्मण अर्थात पुकारना बंद। अगर पुकारते हैं तो क्या हो गए? क्या हो गए? है भक्त की श्रेणी में आ गए। हाँ? ब्राह्मण अर्थात सिर ताज। बाप कहाँ रखा है बाप ने? सर के ऊपर रखा हुआ है।
कभी भी प्रकृति के व माया के मोहताज नहीं। सिरताज, ताज कहाँ बांधते हैं? सिर पे, बाल पे। हैं, बाल पे कोई देखा ताज बांधता हुआ? कहाँ बांधते हैं? अरे सिर पे तो बाल दिख रहे हैं। हाँ, मस्तक है, मस्तक में मणि भी तो होती है, नहीं होती है? सिरताज। तो माया के मोहताज नहीं, तो ऐसे सिरताज बने हो। माया आ जाती है अर्थात मोहताज बनना। पुराने संस्कार वश हो जाते हो, स्वभाव वश हो जाते हैं, यह है मोहताजपन। ऐसा मोहताज बाप के सिरताज नहीं बन सकते। विश्व के राज्य के तख्तधारी नहीं बन सकता। कौन कौन ऐसा मोहताज? तो बाप के सिरताज बनने वाले स्वपन में भी मोहताज नहीं बन सकते, मांगने वाले नहीं बन सकते। समझा? रियलाइज करो। क्या कहा? रियलाइज करो। आप सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है ना, खुद की अनुभूति, यथार्थ अनुभूति करने का कोर्स चल रहा है ना। सदा अपने ब्राह्मण कुल की मर्यादा के लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम, सुनने सुनाने और समान बनने वाले, अभी अभी स्वरूप से दिखाने वाले, सदा सिरताज, सदा बाप के सर्व प्राप्तियों के सहारे में रहने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।